हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का स्टडीग्राम एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। तो देखिए, जैसा कि हम सभी को पता है, जो ग्रुप 56-57 की मेंस लिस्ट की जो शॉर्ट लिस्ट की लिस्ट थी वो आ चुकी है, कल अपलोड हो गई थी। तो इसके अंदर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके जेन्युइन कंसर्न है, तो इस वीडियो में वो चीजें डिस्कस करूंगा मैं। देखो, सबसे पहला, जैसे कि एक तो कलर की पोस्ट को लेके काफी सारे डाउट आ रहे हैं, कलर की पोस्ट को लेके, और एक है फॉरेस्टर को लेके, ठीक है ना। काफी सारे ऐसे कमेंट आए थे भाई, ऐसे ग्रुप के अंदर कैंडिडेट पूछ रहे थे कि भाई फॉरेस्टर की पोस्ट विदड्रा कर ली गई है। तो देखो, एक चीज मैं आप सभी को बता देता हूं भाई, विदड्रा करने से पहले जो कमीशन के द्वारा एक नोटिस दिया जाता है। इसी वजह से कमीशन ने जो भी लोग गुमराह करते हैं ना, उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है। तो ये जो बात कहीं से भी निकल के आ रही है कि भाई विदड्रा कर ली गई है, तो सेम ये भी मिसगाइड करने वाली बात है। सेम जो वहां से भी आपको ये चीज मिल रही है, वहां उनके ऊपर भी स्ट्रिक्ट कार्रवाई हो सकती है। तो आपको इन सब चीजों में नहीं पड़ना है। पहली चीज तो भाई, किसी का नाम नहीं आया, उसकी वजह ये हो सकती है कि भाई इसके अंदर 3 टाइम्स है। वन टाइम अभी भी आएगी, कब? 13/8 के बाद, ठीक है ना। 13/8 आफ्टर 5, यानी 5 बजे के बाद ये मान के चलो कि उनकी भी लिस्ट आ सकती है वन टाइम की, यानी आज रात को लिस्ट आ सकती है। किन की? जो कैंडिडेट बचे हुए हैं, ठीक है। तो आप इसके अंदर ग्रीवेंस लगा सकते हैं 5 बजे तक, ठीक है। शॉर्ट लिस्ट का ग्रीवेंस ये यहां पे लगेगा। जब भी आप इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, ठीक है, आपने यहाँ पे फिल कर देनी है जो भी आपकी आईडी है उस हिसाब से, ठीक है। ये चीज आपने, और फिल करके गूगल फॉर्म फिल होगा, वहां से आपने कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, देखो, ये तो चीज है जो भी आपकी ग्रीवेंस है, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट्स के डाउट आ रहे हैं किस चीज को लेके, वो आ रहे हैं कलर की पोस्ट को लेके। तो वो भी चीज मैं वन बाय वन डिस्कस कर देता हूँ। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, जो भी कैंडिडेट हैं जो फॉरेस्टर के लिए पूछ रहे हैं, तो देखो ये है 376 कैटेगरी नंबर है, ये है फॉरेस्टर, ठीक है ना। फॉरेस्टर की लगभग 65 पोस्टें हैं। ऐसा नहीं है कि भाई, कुछ कैंडिडेट्स के ये भी डाउट है कि भाई जिनकी फिजिकल है उनको नहीं बुलाया गया, लेकिन ऐसा नहीं है। जो एएसपी जेल है, मेल और फीमेल, उसके कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट कर दिया गया है, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट वहां पे कम है, और उनका जो फिजिकल क्राइटेरिया वो हरियाणा पुलिस वाला ही है, तो वहां पे उनका हो जाएगा। कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। लेकिन फॉरेस्टर में एक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, 25 किलोमीटर। तो 25 किलोमीटर का जो ट्रैक है, उसको, उस जगह को फाइनलाइज करना, तो हो सकता है इस वजह से भी ये चीज डिले कर दी गई हो। तो आपको घबराने वाली बात नहीं है, ये विड्रा नहीं हुई है, ठीक है। पहली बात तो ये कंफर्म कर देता हूं मैं, ये विड्रा नहीं हुई है। विड्रा होने के लिए एक नोटिस का होना बहुत जरूरी है, जो नोटिस पब्लिक डोमेन में आता है, कैंडिडेट्स को इन्फॉर्म कर दिया जाता है। तो ये तो थी फॉरेस्टर को लेके। उसके बाद अगर बात करूं कलर को लेके, तो ये 380 कैटेगरी नंबर है। टोटल नंबर ऑफ 5208 पोस्टें हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ पोस्टें हैं ये दोनों ग्रुप के अंदर, ठीक है ना। 56 और 57 की अगर बात करो तो सबसे ज्यादा पोस्टें कलर की ही है। तो जब हम इसकी क्वालिफिकेशन देखते हैं 380 कैटेगरी की, ठीक है, तो ये यहाँ पे है। क्वालिफिकेशन में लिखा हुआ है 10+2 फर्स्ट डिवीजन, 10+2 वोकेशनल ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन विद 60 और इट्स इक्विवेलेंट, ठीक है ना। तो मतलब ग्रेजुएशन विद 60% और 10+2 फर्स्ट डिवीजन, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि आपके 10+2 जो आपके 12th है उसके अंदर भी 60%, और आपके ग्रेजुएशन है उसमें भी 60%, ठीक है ना। इन दो कैंडिडेट्स को, जो जिनके 60% है ना +2 और ग्रेजुएशन में, उन्हीं को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। लेकिन कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं भाई जिनके इससे कम मार्क्स हैं, जैसा कि जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप का जो डिस्कशन ग्रुप है उसके अंदर कुछ कैंडिडेट्स ने बताया था। तो हो सकता है ये कोई टेक्निकल एरर हो सकता है, तो आप अपनी ग्रीवेंस लगा सकते हैं, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ग्रीवेंस लगा देनी है, 5 बजे तक आप ग्रीवेंस लगा सकते हैं। उसके बाद इसका रिजल्ट भी रिवाइज होके, जो एक वन टाइम बच रहा है, आज रात तक आपको ये रिजल्ट भी देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। क्योंकि ये डेट फाइनल दी गई है 13 और 5, उसके 5 PM तक, ठीक है ना, ग्रीवेंस लगाने की, जैसा कि हमने नोटिस में देखा है, ठीक है। तो यहाँ पे फाइन लिंक विल भी डिसेबल्ड हो जाएगा, ये शॉर्ट लिस्ट का लिंक जब आप खोलेंगे तो, ठीक है। तो यहां से आपने करना है। ऑलमोस्ट ये दोनों के दोनों जो भी डाउट थे कैंडिडेट के, वो मैंने इसमें डिस्कस कर लिए हैं। इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर सकते हैं, हमारी पूरी की पूरी टीम उस डाउट का रिप्लाई डेफिनेटली करेगी, ठीक है। तो इसके अलावा मैं आप सभी के साथ ये चीज शेयर करना चाह रहा हूं कि देखो, अगर आपकी कोई भी जेन्युइन कंसर्न है तो आपकी कंसर्न डेफिनेटली सोल्व होगी शॉर्ट लिस्ट जो ग्रीवेंस है इसके थ्रू। तो ऑफलाइन मोड में वहां पे जाने का कोई फायदा नहीं है। आप अपनी ग्रीवेंस यहाँ पे लगाएंगे तो आप डेफिनेटली आपकी ग्रीवेंस सोल्व हो जाएगी, ठीक है ना।
तो ये चीज है। इसके अलावा कोई भी चीज है भाई, कोई पर्सनल डाउट आपका, तो आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, इस वीडियो में यही था। ऐसे ही आप भी पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, आगे एग्जाम होंगे, ठीक है ना। आने वाले टाइम में नया सीईटी आता है, या फिर देखो भर्तियां तो होंगी ही होंगी, आज नहीं, मतलब ये भर्तियां, इनके अलावा भर्तियों की बात कर रहा हूं मैं। अगर आने वाले टाइम में भी भर्तियां नहीं रुकती हैं, रिटायरमेंट होती जाती हैं, तो उनको फिल करने के लिए वैकेंसीज फुलफिल होती हैं। तो आप इन वैकेंसीज पे अगर नहीं एलिजिबल हैं, तो आप जो अदर वैकेंसी निकली हुई है, अगर जेबीटी के लिए एलिजिबल हैं तो वो करें, पीजीटी के लिए एलिजिबल हैं तो वो करें, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हैं तो वो करें, ठीक है ना। सेंटर के भी बहुत सारे एग्जाम है, मतलब अपॉर्चुनिटी आपके आसपास है। सिर्फ एक जगह खुद को क्लोज करके ना रखें, एक ही डायरेक्शन में ना रखें, ठीक है ना। थोड़ा सा मल्टीपली खुद को ऑर्गेनाइज करके रखें, थोड़ा सा ब्रॉड रखें, ताकि आपका सिलेक्शन उस हिसाब से हो। कई बार सिर्फ एक एग्जाम को टारगेट करके हम बाकी सारे एग्जाम्स को छोड़ देते हैं, जबकि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे सामने होती है। ये सारी चीजें आप डेफिनेटली करें, आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। कोई आपका डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।